नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारियों में थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया, साथ ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी द्वारा देश की आज़ादी के लिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको नमन करने के लिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा नेताजी को देश के लिए उनके अहम योगदान को याद किया जाता है। उपरोक्त बातें राकेश श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव जिला अध्यक्ष जौनपुर ने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा नेताजी की 128वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वजाति बंधुओं को संबोधित करते हुए कही। कायस्थ समाज के संरक्षक आनंद मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के महान क्रांतिकारी विभिन्न आंदोलनों में अगवाकार नेताओं की उपाधि प्राप्त करने वाले सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राजनीतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सरोज श्रीवास्तव ने कहा कि नेताजी का जन्म एक कायस्थ बंगाली परिवार में 23 जनवरी को कटक उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने परतंत्र भारत को स्वतंत्र करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा उस समय काफी प्रचलित हुआ। बदलापुर पड़ाव पर एक हाल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र उपस्थित सभी कायस्थ बंधुओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। संचालन महासचिव संजय अस्थाना ने किया। इस अवसर पर श्याम रतन श्रीवास्तव, दयाशंकर निगम, जय आनंद, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, डीओ विजय श्रीवास्तव, नीरज श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, नितेश श्रीवास्तव आदि स्वजाति लोग उपस्थित रहे। आभार राजेश श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। तो आप खुद सुनिए कि राकेश श्रीवास्तव प्रदेश महासचिव। सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज 128वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस देश के लिए बलिदान किया था, उसको पराक्रम की कहा जाएगा, जिसके माध्यम से देश को यह संदेश दिया जा रहा है इनकी जयंती बना के कि इनका इस देश की स्वाधीनता में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज के समय में क्या कुछ जो युवा है पराक्रम की बात करें नहीं मानते हैं क्या? नहीं, युवा इस ओर अग्रसर है और जुड़ने की बहुत युवाओं को जोड़ा जा रहा है और युवा इसमें आगे बढ़ के जुड़ रहा है। उन युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवाओं को यही कहना है कि देश जिस परिस्थितियों से जूझ रहा है और देश अभी कल का देखा गया तो उसमें कितनी भागीदारी थी देश के लोगों को, उसी तरह से नेताजी को भी आज याद किया जा रहा है कि नेताजी किस तरह का योगदान देश के लिए किए थे। हमारे युवा पीढ़ी से आग्रह है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर काम करें। हमारे कायस्थ समाज के आदर्श रहे हैं। इनका जन्म कटक उड़ीसा में आज ही के दिन 23 जनवरी को एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था और इसलिए हम इनकी जयंती मना रहे हैं। और इन्होंने जो देश के लिए किया, जो तड़प थी इनके अंदर जो देश की थी, जिसके लिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया और देश को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई, हमें उस पर गर्व है और हम इसलिए उनको याद करते हैं। तमाम महापुरुषों की जयंती बड़े धूमधाम से बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। क्यों ऐसा होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को क्यों लोग पॉलिटिकली देखा जाए तो इग्नोर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की जो जरूरत रही, जो उनका काम रहा है, वह उनको हमेशा याद किया जाता रहा, लेकिन रह गई कि उनका एक सस्पेंस बना रहा। जैसे उनकी मृत्यु पर आज तक संदेह है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई। हालांकि पिछली बार पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने इस पर आदेश भी जारी किया था कि उसको सामने लाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार सामने नहीं ला पाई। तो कहीं न कहीं इस पर सरकार की ऐसी रही होगी कि इनके बारे में बहुत स्थान उस समय नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? युवा निश्चित रूप से जो है आज एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और देश के लिए, समाज के लिए युवाओं को ही आगे आना होगा और तभी हमारा देश जो है विकास कर सकेगा, विकासशील बने सकेगा, विकसित बन सकेगा।